तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए कल जिनका भी एग्जाम हुआ है, ठीक है, उन सभी का आज हम लोग क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं सेट बी का आंसर सहित। और देख लेते हैं। तो यह क्वेश्चन आपका बीबीएमके में पूछा गया था। वैसे अदर यूनिवर्सिटी वाले बच्चे भी देख सकते हैं अगर आप फ्यूचर में एग्ज़ाम देने वाले हैं। और जो लोग एग्ज़ाम दे के आए हैं वो लोग अपना आंसर मैच करते चलिएगा, ठीक है। फुल मार्क्स था आपका 100, प्रत्येक क्वेश्चन था 2 मार्क्स का, ठीक है। टाइमिंग था 3 आवर और एमआर पेपर दिया गया था। और इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे फेल कर जाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूछा गया है ना। चलिए सभी प्रश्नों के उत्तर दें। सभी प्रश्नों के अंक समान है, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, ठीक है। अगर आप सिंपल इसमें 20 क्वेश्चन सही कर लेते हैं मतलब 20 मार्क्स, ठीक है, यानी कि 40 नंबर आप लेते आते हैं तो इस पेपर में आप पास हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया था ब्रिटिश राज ने बाजार का आकार बढ़ाने के लिए किस क्षेत्र का विस्तार किया, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इन्होंने जो है ब्रिटिश सरकार ने रेल मार्ग को भी बढ़ावा दिया है, सड़क मार्ग को भी बढ़ावा दिया है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बढ़ावा दिया है इन्होंने रेल मार्ग को बढ़ावा दिया है, ठीक है, सबसे ज़्यादा बढ़ावा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेल मार्ग, ठीक है। क्योंकि माना भी जाता है कि जो रेल है अंग्रेज़ों की देन है। नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्रता के पूर्व प्रति व्यक्ति आय की वास्तविक वृद्धि क्या थी। तो देखिए जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था उससे पहले हमारी वास्तविक आय थी प्रति व्यक्ति 0.5%, ठीक है, 0.5%। नेक्स्ट है हमारा तीसरी पंचवर्षीय योजना को डैश भी कहा जाता है। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना को गड़गिल योजना भी कहा जाता है। पढ़ते वाले को कहा जाता है हैरोल्ड डमर मॉडल, दूसरा पीसी महालनोबिस योजना, तीसरा को गड़गिल योजना, ठीक है, चौथा को आत्मनिर्भरता, पांचवा को गरीबी हटाओ। नेक्स्ट है हमारा संचार किस क्षेत्र के आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत आता है। दोस्तों जो हमारा कम्युनिकेशन है यह हमारा तीसरा क्षेत्र में आता है, तृतीय क्षेत्र में, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि कृषि पे बल दिया गया था और हैरोल्ड डमर मॉडल पर आधारित था, 1951 से 56 में चलाया गया था, ठीक है। 5 वर्षों का होता था। अभी तक टोटल 12 को पंचवर्षीय योजना चला है। अंतिम योजना जो है अधूरा है, 12 से 17 का टाइम पीरियड था लेकिन वह पूरा नहीं हो पाया। उसके स्थान पे नीति आयोग आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की। दोस्तों 1970 के दशक में, 60 से 70 के दशक में एमएस स्वामीनाथन ने भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की, जिससे गेहूँ एवं चावल, जिसको हम लोग धान बोलते हैं, के पैदावार में वृद्धि दर्ज की गई और इसमें उच्च उत्पादकता वाले सीड्स को लाया गया, बीजों को लाया गया, ठीक है। अगला हमारा आर्थिक वृद्धि का आधार क्या होता है, ठीक है। तो आर्थिक वृद्धि का आधार होता है दोस्तों, क्या होता है, आर्थिक वृद्धि का आधार होता है उत्पादन, प्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 8। इसमें पूछा गया है कि नीली क्रांति से संबंधित है। तो नीली क्रांति दोस्तों मत्स्य उत्पादन यानी कि मछली उत्पादन से संबंधित है। आपका फेवरेट मछली क्या है यार, खाने में भी फेवरेट ना। मैं एक तो बोलूँगा हमको तो है भाई झींगा मछली, जिसको इचला माछ बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड प्रणाली कब लागू किया। तो दोस्तों केसीसी जो है 1998 में शुरू किया गया। इसमें जो है आपको इंटरेस्ट 1 साल में अगर आप 1 लाख लेते हैं तो मात्र 7,000 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा इंटरेस्ट के तौर पे, 7 से 7,500, ठीक है। और बाकी सब अगर आप लेते हैं पर्सनल लोन वगैरह बैंक से तो आपको 12, 13, 14% का इंटरेस्ट लगेगा। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन उत्पादन का साधन है। तो उत्पादन का साधन भूमि, श्रम, शक्ति, पूंजी, इन सब को बोला जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इनमें से सभी। और सांस भी चाहिए भाई, ठीक है, क्योंकि मान लीजिए आपके पास सांस नहीं है कि भाई इतना बड़ा हम काम कर पाएंगे या नहीं, तो नहीं हो पाएगा, कॉन्फिडेंस चाहिए। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास के विषय में जानने के अनेक स्रोत हैं। सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। तो आर्कोलॉजिकल साइट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि पुरातात्विक साक्ष्य, जिसमें हम लोग कोई मूर्ति मिल गया, कोई सिक्का मिल गया, कोई पत्थर मिल गया, ठीक है, उसको रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कादम्बरी किसने लिखी। तो दोस्तों बाणभट्ट ने कादम्बरी नामक रचना लिखी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख मिलता है। तो वायु पुराण में जो है हमें गुप्त वंश का उल्लेख मिलता है, गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है। अब गुप्ता मतलब वो सा वाला गुप्ता मत समझ लीजिएगा गुप्ता जी का लड़का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है। दोस्तों भारतवर्ष नाम का उल्लेख जो है सबसे पहले
हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख से सबसे पहले मिलता है। 15 नंबर है हमारा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से दोस्तों हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य का ही नाम विष्णुगुप्त है, चाणक्य भी है, इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की है। ठीक है, और नंद वंश के अंतिम सम्राट धननंद की हत्या कर मौर्य वंश के प्रथम राजा चंद्रगुप्त मौर्य को बैठाया था, जिसे भारत का प्रथम राजा भी कहा जाता है। अगला है, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुस्तक कौन सी है। दोस्तों स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन या सबसे पुराना, ठीक है, मनुस्मृति को माना जाता है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, इंडिका के लेखक कौन है। तो दोस्तों मेगास्थनीज इंडिका के लेखक हैं। यूनानी यात्री थे या नहीं, कहाँ का जो यात्री थे मैं भूल रहा हूँ। ठीक है, मेगास्थनीज इंडिका, यूनानी यात्री मेगास्थनीज शायद यूनान का ही था। चलिए जो भी है एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। तो अष्ट अध्याय, इसमें 8 अध्याय हैं। ठीक है, इसके लेखक है पाणिनि, जो कि संस्कृत का एक बहुत महान ग्रंथ है और इसे संस्कृत साहित्य का या संस्कृत व्याकरण का पितामह भी कहा जाता है, पाणिनि जी को। ठीक है, एक दरअसल ये ऋषि थे। नेक्स्ट है हमारा, जो भारतीय सिक्कों हैं, सिक्कों यहाँ पे होना चाहिए, सिख धर्म के लोग यहाँ पे सिक्का कर दिया, कॉइन्स नहीं होगा, सिख होगा। ठीक है, भारतीय सिख ने कहाँ से प्रेरणा प्राप्त कर अपने स्तर में सुधार किया। दोस्तों यूनान से इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया, यूनान। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, एलोरा गुफाओं, कौन सी गुफा, एलोरा गुफाओं का निर्माण किन शासकों ने किया। तो दोस्तों एलोरा की जो गुफाएं हैं, इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने किया। ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा 21 नंबर, इसमें पूछा गया है कि पाक जल डमरू किन 2 देशों के मध्य स्थित है। दोस्तों पाक मतलब पाकिस्तान मत समझ लीजिएगा, पाक मतलब होता है भारत और श्रीलंका के बीच जलीय जो हमारा सीमा है उसको नाम दिया गया है पाक जल डमरू, भारत और श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धन कुट्टे है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे दक्षिणी स्थान है। तो भारत का सबसे दक्षिणी स्थान कौन सा है, इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे दक्षिण में स्थित है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। तो ऐसे तो देखा जाए तो सबसे छोटा है हमारा गोवा, लेकिन यहाँ पे गोवा में ऑप्शन नहीं है तो हम लोग मारेंगे तमिलनाडु। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो भारत में गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, मतलब सबसे ज़्यादा समुद्र किस राज्य के पास है, तो गुजरात के पास है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच बनती है। तो देखिए दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच जो है काली नदी, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, काली। ठीक है, जय माँ काली कलकत्ते वाली। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में शीतकाल में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। ठीक है, तो शीतकाल में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है किस राज्य में, तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। कराईकल वगैरह में होता है तो तमिलनाडु इसको हम लोग मारते हैं। 27 नंबर है, नंदा देवी हिमालय के किस श्रेणी की चोटी है। ठीक है, तो नंदा देवी जो है हिमालय के किस श्रेणी की चोटी है, असम नहीं यार, उत्तराखंड के एरिया में आता है, और उत्तराखंड के एरिया में आता है तो कुमाऊं हिमालय हो जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किन 2 नदियों में ज्वारीय वन पाए जाते हैं। तो देखिए इसका एग्जैक्ट राइट आंसर तो मैं नहीं बता पाऊँगा क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मुझे गंगा भी मिलता है, महानदी में भी थोड़ा बहुत पाया जाता है, गोदावरी में भी थोड़ा बहुत पाया जाता है, तो एग्जैक्ट आंसर इसका मैं नहीं बोल पाऊँगा। नेक्स्ट है हमारा, किस मिट्टी में लौह तत्व अत्यधिक होता है। तो देखिए दोस्तों, आपका जो है लाल मिट्टी में लोहा तत्व अधिक होता है। ठीक है, लेकिन लाल मिट्टी तो ऑप्शन में है नहीं, तो हम लोग मारेंगे लेटेराइट मृदा। ठीक है, इसमें आपको लोहा और एल्युमिनियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो भारत में सर्वाधिक राज्य में वर्षा होती है हमारा मेघालय। मेघालय का एक क्षेत्र है मासिन राम। ठीक है, हम सभी जानते हैं, चेरापूंजी, इन सभी में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। अगला हमारा है, रामकृष्ण परमहंस के गुरु कौन थे।
ऑप्शन इंग्लिश में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ठीक है, इसी से गायत्री मंत्र की उत्पत्ति हुई है। सामवेद संगीत की उत्पत्ति हुई है। यजुर्वेद जड़ी बूटी से है। अथर्ववेद जो है जादू तंत्र विद्या का प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है दर्शन का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों दर्शन मतलब होता है विजन, यानी कि देखना, और अगर देखना ना हो तो आपको लिखा रहेगा अवलोकन। ठीक है, अवलोकन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा उपनिषद जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है? तो दोस्तों उपनिषद को हम लोग वेदांत के लिए जानते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा वेदांत। ठीक है, और उनका क्या नाम है जो अभी यूट्यूब में काफ़ी फेमस है? आचार्य, क्या नाम है वेदांत के बारे में जो नहीं बोलते हैं बहुत ज़्यादा, आचार्य प्रशांत। ठीक है, उन्हें भी मैं सुनता हूँ, अच्छे बोलते हैं और अच्छा सलाह भी देते हैं युवा को। नेक्स्ट है किसने कहा उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए? तो बोला था स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है, उठो जागो और तब तक मत रुको, लेकिन यहाँ पे आदमी सो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जैन दर्शन के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो देखिए जैन धर्म में टोटल 24 गो ऋषि हुए। पहले ऋषि का नाम था ऋषभदेव, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की, और अंतिम का नाम था महावीर स्वामी। ठीक है, इन दोनों के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन आता है। महावीर जो जैन धर्म के वास्तविक तीर्थंकर माने जाते हैं। ठीक है, 23वें का नाम था पारसनाथ स्वामी, जो कि झारखंड में एक स्थान है पारसनाथ पहाड़, उसी के नाम पे रखा गया है। ठीक है, अगला हमारा कौन धरती आबा के नाम से जाने जाते हैं? अब झारखंड के क्वेश्चन यहाँ पे शुरू हो जाता है। तो धरती आबा के नाम से बिरसा मुंडा जी को जाना जाता है। ठीक है, बिरसा मुंडा की डेथ मात्र 23 वर्ष की उम्र में हो गया था। ठीक है, मतलब शहीद हो गए थे। नेक्स्ट है हमारा बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? तो उली हाथू में हुआ था, खूंटी जिला पड़ता है। ठीक है, और जिस टाइम पे हुआ था उस टाइम पे खूंटी जिला नहीं था, खूंटी जिला तो बाद में बना है, उस टाइम पे रांची नाम था खूंटी का। ठीक है, अगला है हमारा अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक कौन है? तो अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक है आदि शंकराचार्य। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है वेदांत की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वेदांत की संख्या है टोटल 6। कितने हैं? 6। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भारत के संविधान का मूल दर्शन हमें संविधान के किस भाग में मिलता है? ठीक है, तो भारत के संविधान का मूल दर्शन हमें भारत के संविधान का मूल दर्शन हमें संविधान के किस भाग में मिलता है? तो प्रस्तावना बोल देंगे। ठीक है, अगर प्रस्तावना ऑप्शन में नहीं रहेगा तो हमें उद्देशिका लिखा रहेगा। ठीक है, उसको टिक लगा दीजिएगा। अगला है भारत के संविधान में वर्णित स्वतंत्रता एवं समानता का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो देखिए स्वतंत्रता और समानता दोनों मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार को भाग 3 में रखा गया है। ठीक है, अगला है हमारा संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो देखिए वर्तमान में हमारे पास 6 गो मौलिक अधिकार है, लेकिन 2002 से पहले नहीं, 1978 से पहले जो है हमारे पास 1978 से पहले हमारे पास 7 गो मौलिक अधिकार था। 1978 में एगो मौलिक अधिकार को हटा दिया गया, 44वां संविधान संशोधन करके हुआ था संपत्ति का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट है झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? सबको जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, बाबूलाल मरांडी। ठीक है, अभी तक झारखंड में कोई भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है सिवाय रघुवर दास के। ठीक है, रघुवर दास ने 5 साल कंप्लीट किया है, उसके अलावा कोई नहीं कंप्लीट किया है, ना हेमंत सोरेन ना कोई और। ठीक है, सब लूटा है हर कोई कम तो कोई ज़्यादा। ठीक है, अगला है भारत का संविधान है, कैसा है संविधान? तो यह जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। बनकर रेडी हो गया 26 नवंबर 1949 को और लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, और यह संविधान कठोर एवं लचीला दोनों है। अगला देखते हैं, तो महात्मा गांधी की हत्या किसने की? सबको जानता है, नाथूराम गोडसे। ठीक है, नाथूराम गोडसे ने किया था, ऑप्शन डी। और फिर हमारा है कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो भारत के अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं, तो क्वेश्चन है कि सांप्रदायिकता का अर्थ क्या होता है? देखिए सांप्रदायिकता हम उसे बोलेंगे, ये बहुत बुरी चीज़ होती है कि अपने धर्म को बड़ाई करना और दूसरे के धर्म को नीचा दिखाना, जो कि गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा धर्म आधारित राजनीति। ठीक है, धर्म पर आधारित राजनीति, रिलीजियस बेस्ड पॉलिटिक्स,
मतलब अपने धर्म को अच्छा दिखाना और दूसरे के धर्म को बुरा कहना, ये गलत है। ठीक है, मैं सभी के धर्म को सम्मान करता हूँ। मैं हिंदू हूँ लेकिन मैं इस्लाम धर्म का भी रिस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, सिख धर्म का भी करता हूँ, बौद्ध जैन सब को मानता हूँ यार, और मानना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि भारत संविधान जो है धर्मनिरपेक्ष संविधान है। ठीक है, और हमें भी संविधान का मर्यादाओं को पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा? दोस्तों 1944 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने कस्तूरबा से विवाह कब किया? तो देखिए ये तो एग्जैक्ट राइट आंसर हो जाएगा, मतलब डेट मुझे याद नहीं है, मतलब मानिए ना 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को इनका डेट ऑफ बर्थ हुआ। ठीक है, 69, और 13 वर्ष की उम्र में इनका मतलब 1872 में मैरिड हुआ। ठीक है, तो 13 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1872 या 73 डेट होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी का क्वेश्चन मैच कर गया होगा, कितना क्वेश्चन है आप लोग चेक कर लिए होंगे, और अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ऑल द बेस्ट है आप सभी को। एग्ज़ाम के बाद अपना क्वेश्चन पेपर इस नंबर पे हमें सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, जिससे मैं आपको क्वेश्चन का आंसर दे सकूं, और इसका PDF का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं।